राम राम साहब। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिए राम सा पीर की। एक नारा और लगाएंगे, जय तेजाजी जय भीम, जय तेजाजी जय भीम, जय तेजाजी जय भीम। आज की एक पैदल सिपाही हूँ, मेरा काम पार्टी का झंडा बुलंद करना है, मेरा काम पार्टी की जिंदाबाद करना है। आज की इस मैराथन दौड़ में जो विजेता रहे उनको बड़ा धन्यवाद दूंगा, बड़ी बधाई के पात्र हैं। और जो हमने ये सिस्टम किया है उसके हिसाब से तो आप सब विजेता हो, जितने मेरे सामने बैठे हो आप हर व्यक्ति विजेता है, क्योंकि आज हर व्यक्ति को पारितोषिक देने का हम काम करेंगे। मुझे पार्टी की मजबूती करने का दायित्व मिला है। आपने देखा होगा विगत दिनों में हमारी पार्टी से कुछ नेता निकलकर बीजेपी में चले गए। हमें इस बात का दुख नहीं, हमें इस बात का गम नहीं कि हमारी मेहनत और मजबूती कमजोर हुई है। हमें तो दुख इस बात का है कि जो हमारे बीच में बैठते थे हमारे प्रधान जी रेवंत राम जी डांगा साहब, आप हमारे परिवार के सदस्य थे, हम आपको वरिष्ठ नेता मानते थे। आपकी जो भी मजबूरी रही हो, आपके जो भी कारण रहे हो, मैं तो आपको ये कहूंगा रेवंत जी कि ये वो ज्योति मिर्धा थी जिसने आपकी पंचायत को मुंदियार से बदलकर बला कर दिया, और इसी की वजह से प्रधान जी आप चुनाव हार गए थे, आप सरपंच का दूसरी बार चुनाव हार गए थे। और ये वही हनुमान जी बेनीवाल थे जिन्होंने 2 बार चुनाव हारे हुए पार्टी के वरिष्ठ सदस्य रेवंत राम जी डांगा को विश्वास जताया और उनको पंचायत समिति से लेकर प्रधान तक चुना। ये हमारी पार्टी में आपका मान सम्मान था। आपको वहां पर मान सम्मान अगर मिले तो हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हमें पता है वहां तो टिकट बाहर से लेकर आते हैं, हरियाणा से लेकर आते हैं, दिल्ली से लेकर आते हैं, वहां आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। हमारा दिल दुखता आप जैसे लोगों के लिए जब आप चले जाते हो। आप हमारे साथ थे, अब वहां देख लेंगे आपको कितना मान सम्मान मिलता है। हमारे पूर्व प्रधान जगदीश जी भी हमारी पार्टी के सहयोग से जीते और चले गए। फर्क इनसे कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा क्यूसर जो इलाका है वहाँ का प्रत्येक आदमी हनुमान जी बेनीवाल से सीधा जुड़ाव रखता है। वहाँ पर कोई बीच में आदमी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई भी बीच में गेट पर आपको खड़ा नहीं मिलता है। उनका घर नागौर में, उनका परिवार नागौर में, बच्चे यहाँ रहते हैं, यही स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बीच में रहता है। अभी नागौर के अंदर बीजेपी ने हरियाणा की एक नेता जो कहती है अपने आप को बाबारी पोती नागौर की ज्योति, दोनों बात गलत। बाबारी पोती अगर थे भणर वोट मांगो मैडम जी तो बाबा का करेड़ा काम बाबा ने वोट दे दिया, थे काम की करियो गोनी, थाने हटे मिले की गोनी। जब ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन करी तो इनको दिक्कत चुनाव की नहीं थी, इनको दिक्कत थी कि वहां पर हरियाणा में उनके जो धंधे चलते हैं, काला काम करते हैं ये लोग, ब्लैक मनी लेकर बैठे हैं, वहां पर ईडी, सीबीआई और सीआईडी की उनके ऊपर रेड पड़ती है। ये तो बीजेपी का वॉशिंग पाउडर में धुलने के लिए बीजेपी के अंदर आए हैं और इनको चुनाव हार जीत से कोई लेना देना नहीं। ज्योति ने जब बीजेपी ज्वाइन करी तो उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी अब आप हमारे सामने चुनाव लड़ो, हम आपको हरा देंगे। हनुमान जी आप तो बीजेपी के साथ से चुनाव लड़े, अब हमारे सामने चुनाव लड़ो। हनुमान जी गरिया तो बीजेपी उतार फेंकी क्यों सर एमएलए में, क्यों लड़ो ज्योति जी हनुमान जी के सामने क्यों सर। ज्योति जी क्यों तो पिंजरा में लटकाए दियो। फिर भागी पाची
क्यों भाई साहब एमएलए को नहीं लड़ूं, मैंने तो लोकसभा लड़ाओ। बीजेपी वालों ने कहा मैडम पहले एमएलए बन के बताओ, क्योंकि संसद में तो मोदी के नाम पे आपको वोट मिल जाएंगे। अगर आपके पास सामान है तो ख्यूसर जाओ, हनुमान बेनीवाल को हराओ। ज्योति पग पाचा दे दिया, क्यों आटे इस शहर के हमी पार पड़ा को नहीं, दौड़ी गई क्यों चुनाव लड़ू को नहीं। बीजेपी वालों ने कहा मैडम एमएलए नहीं बने तो लोकसभा का भी टिकट नहीं है। आप चाहे नागौर से चुनाव लड़ो, आपको नागौर से भी एमएलए बन के दिखाना पड़ेगा। लेकिन भाइयों स्थिति तो ये हो गई कि यहाँ पर ना तो बीजेपी का कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट है, ना किसान कौम संतुष्ट है, ना जाट समाज संतुष्ट है। उनकी तो जमानत जब्त होनी तय हो गई नागौर के अंदर। यह स्थिति नागौर के अंदर बीजेपी और ज्योति मिर्धा की है। क्योंकि अभी हम देखते हैं 2 दिन पहले ज्योति मिर्धा आई, वो तो चुनाव के समय कुछ इस तरह से आते हैं जैसे कोई पिकनिक मनाने के लिए नागौर में आते हैं। 5 साल दिखते नहीं, चुनाव आवे जरा पिकनिक मनाना ताजे, किराया का घर ले लेवे और घर के मायने हरियाणा लौड़ा गुंडा पाले। कल रात की बात बताऊं भाइयों, नागौर में एक रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था। मेरे कॉलोनी के अंदर मेरे घर के पास में ज्योति मिर्धा भी उस रामलीला के कार्यक्रम में आई। आरएलपी के कुछ कार्यकर्ता भी उस रामलीला के मैदान में पहुंचे। ज्योति के साथ आए हरियाणा के गुंडों ने उनके साथ बदतमीजी की। मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। ज्योति मिर्धा बीच भाषण से उल्टी गाड़ी लेकर के भाग गई। ये आप वीडियो आया हुआ देख लेना, ये कल रात की घटना है। ये उनका पहला दिन नागौर के अंदर स्वागत किया आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने। अभी तो चुनाव दूर है मैडम जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति जी, आपको चेतावनी है, आप कहीं भी जाओ उन गुंडों के साथ लेकर के हमारा दमन नहीं कर सकते हो। आप कितने कार्यकर्ताओं को रोकोगे, आप कितने सुरेंद्र दोतड़ को रोकोगे, आप किस किस का झंडा नीचा करोगे, आप किस किस से बदतमीजी करोगे। आरएलपी में कोई एक कार्यकर्ता नहीं, आरएलपी तो एक विचारधारा है। आप विचारधारा को कैसे रोकोगे, आप इस हवा को कैसे रोकोगे, आप इस सोच को कैसे रोकोगे, ये आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि आपका नागौर में कुछ नहीं है। मैडम कह रहा है नागौर की ज्योति अटकाई मांगे भाई, नागौर में था वोट लागे गए। आपको पता है ज्योति मिर्धा रो वोट जयपुर जिला री चोटवाड़ा विधानसभा में लागे। अटल बेंगन कागज ही नहीं, पूछ लीजिए अब क्या हो जरा। आधार कार्ड कटा रहे मैडम जी, थे नागौर की बढ़िया केला थाको घर हेड नागौर में, अरे क्या नागौर की ज्योति। आपको एक बार मौका दिया, आपको 2009 में हमने परख लिया। 5 साल थे राज करियो, अटे बाबा के नाम पर था वोट लेगा। पाचो थाको काम कौन पड़ियो, काम क्यों कौन पड़ियो? क्योंकि थे लोग मदद कौन करी, जीतिया गायब होगा। मैडम जी विधानसभा लोकसभा रामायण 5 साल में जितने आपने मुद्दे उठाए ना, हमारे शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल ने 7 दिन में उससे ज्यादा मुद्दे उठाए। 7 दिन में उनसे ज्यादा बात रखी है लोकसभा के अंदर। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड करा है। आपने नागौर में कोई काम नहीं कराया, इसी वजह से आपको कोई पूछता नहीं। मैं कल ही क्या मैडम का कार्यक्रम देख रहा था। मैडम कल सबसे पहले अमरपुरा के अंदर आई, इनाड़ा गई, वीर तेजाजी के महाराज खरनाल गई। इनाड़ा गांव के लोगों ने मैडम से पूछा कि मैडम जी आज 6 महीना पहले हमारा गांव रो लाल बहरमल इनाड़िया शहीद हुयो। आप उस समय कहाँ थे जब मेरे गांव का एक लाल एक्सपायर हो गया, जब शहीद हो गया? आप तब तो नहीं आए हमसे मिलने के लिए। आज वोट आए तो आप मैडम जी आप हमारे गांव में आ गई, मंदिर के अंदर आ गई। हमारे पास अमरपुरा में लिखमीदास जी महाराज का मंदिर है, माड़ी समाज की आस्था का केंद्र, 36 कौम की आस्था का केंद्र। वहां पर मैडम धोख देने के लिए गई। माड़ी समाज के लोगों ने पूछा कि हमारे समाज का एक बेटा तुलसी राम 2 महीने पहले उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब तब कहाँ थी मैडम जब इस समाज को आपकी जरूरत थी? तब तो वोट नहीं थे। मैडम जी कहाँ से आए? अब वोट आएगा, वोट आएगा जब मैडम जी आएगा। खरनाल गई, खरनाल में वीर तेजाजी के मंदिर की जब निर्माण में सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, मैडम जी थे भी टाइम कटा।
बेटे वोट को नहीं है मैडम जी क्या नाम है अभी पिकनिक मत आया है जमानत जब्दू जी अचनाट जी गांव में 75 साल बीत गए फिर 100 साल निकल जाएंगे वापस ऐसा लड़ाका आपको नहीं मिलने वाला बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार